कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए। जो इस वक्त प्राइसेस हैं ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अब तक हुकूमत 69 बिलियन का जो है वो बोझ ले चुकी है using our own fiscal resources. Inshallah, April tak we are in a good place in terms of the supply situation. इलाका कशीदगी और जंगी हालात से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होने का खदशा है। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं हैं। अप्रैल से सप्लाई सूरत हाल बेहतर रहने की उम्मीद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। महदूद वसाइल के बायस पायदार और देरपा हल की ज़रूरत पर जोर। कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब रुपये का बोझ खुद बर्दाश्त किया। आवाम पर कम से कम बोझ डालने के लिए इकदाम जारी हैं। डिमांड मैनेजमेंट और तवानाई बचत इकदाम पर गौर किया जा रहा है। मुस्तहिक तबकात के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है। आवाम और बिजनेस कम्युनिटी को तजवीज़ भेजने की दावत। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से शुरू होगा। PSL मैचेस सिर्फ 2 शहरों कराची और लाहौर में तमाशाइयों के बगैर होंगे। PSL की इब्तिदाई तकरीब को मनसूख कर दिया गया। आगाज़ लाहौर ही से होगा। जल्द नया शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की PSL के CEO सलमान नसीर के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहसिन नकवी ने कहा कि फायरचारी मुहिम के तहत तमाशाई को स्टेडियम आने का इजाज़त नहीं होगी। टीमों की मूवमेंट कम से कम होगी। जो तमाशाई टिकट खरीद चुके रिफंड कर दिए जाएंगे। तमाशाइयों और पेशावर वालों से माजरत खां है। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि PSL इंटरनेशनल ब्रांड है, इसको मजीद आगे बढ़ाना है। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। तमाम इदारे अलर्ट हैं। इंटेलिजेंस इदारों पर फ़ख्र होना चाहिए। उन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं होने दी जो होने जा रही थी। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों में एटमी मरकज़ डेमोना और हेरात शहर में बड़ी तबाही। आहिस्ता आहिस्ता नुकसानात की तफसील सामने आने लगी। इसराइली हुकूमत ने 180 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। इससे पहले इसराइली मीडिया 6 इसराइलियों की हलाकत की खबर दे चुका। डेमोना में ईरानी मिसाइल बराह रास्त 3 मंजिला इमारत से टकराया। इर्द गिर्द की कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 51 अफराद ज़ख्मी हुए। जनूबी इसराइल के शहर में 116 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें से 7 की हालत तशवीशनाक है। इसराइली मीडिया के मुताबिक रात पर हमले के वक्त मकीनों के लिए अलर्ट भी जारी ना हो सका। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल में फ़ौजी अहदाफ पर रॉकेटों और ड्रोन से हमले फ़ौजियों के इज्तिमा और बैरक्स को निशाना बनाया। सड़क किनारे गाड़ी निशाना बनने से एक इसराइली हलाक। ईरान ने 48 घंटे के अंदर अंदर आबनाए हुर्मुज़ ना खुली तो सख्त कार्रवाई होगी। अमेरिका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देगा। जंग जल्द ख़त्म होने के ऐलान के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। कहा कि पहले ईरान के सबसे बड़े बिजली घर को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने जवाब में कहा कि ट्रंप ने ऐसा किया तो मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। ईरान का फौजी नज़रिया दिफाई से बदल कर जारहाना हो चुका है। हिकमत अमली भी इसी के मुताबिक ढाल ली गई है। ईरानी मुसल्लह फ़ौज नए तैयार करदा जदीद हथियारों के जरिए दुश्मन के अंदाज़ों को उलट देंगी। ईरानी खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाही की अमेरिका और इसराइल को वार्निंग। कहा नौजवान साइंसदानों के तैयार करदा जदीद तरीन हथियार पहले ही मैदान जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। मज़ीद हैरान कुन इक़दाम भी सामने आएंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि हमले शुरू करने वाले जारे को हमले रोकने में पहल करनी चाहिए। जब मुसलसल बमबारी हो रही हो, ईरान से तहम्मुल की तवक्को करना बेईमानी है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि इसराइली हुकूमत अपने इंतहाई महफूज इलाके डेमोना को ईरानी मिसाइलों से बचाने में नाकाम रही। ये जंग के नए मरहले का इशारा है। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा है कि ईरान ज़्यादा जदीद निज़ाम के साथ दुश्मन पर कहर बरसाने के लिए मैदान जंग में दाखिल हो चुका है।
हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान का कहना है कि ईरान तमाम इस्लामी ममालिक की अवलीन लाइन ऑफ डिफेंस है। ये गज़ा के हज़ारों शहीदों के कत्लेआम का रद्दअमल है। जारे ममालिक आज़ाद ईरानी कौम का अज़्म नहीं तोड़ सकते। ईरानी ताकत का इस्तेमाल ना हो तो इसराइल एक के बाद दूसरे मुस्लिम मुल्कों पर चढ़ दौड़े। मुस्लिम उम्मा इसराइल और अमेरिका के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। अमरीकी सदर की ईरान के बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी के बाद तेहरान के गिरदोनवा में ज़ोरदार धमाके। परदेस और दमाम में कई धमाके हुए। दमाम में ईरान के सबसे बड़े बिजली घर में से एक मौजूद है। ईरानी फ़ौज के मुताबिक तेहरान की फ़िज़ाओं में एक हमलावर ड्रोन तबाह कर दिया गया। ईरान के ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना है कि बिजली घरों पर हमला हुआ तो ख़ित्ते में अमेरिका की तमाम तवानाई तनसीबात, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और डीसेलिनेशन प्लांट भी निशाना होंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरान की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। कहा, रूस ईरान के साथ है। मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद साथी है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव ने खबरदार किया है कि मशरिक़ वस्ता में ज़बरदस्ती मुआहदे मुसल्लत नहीं किए जा सकते। रूस के पास फ़ौजी और जदीद दिफाई ताकत मौजूद है। दुनिया ताकत के कानून की तरफ वापस जा रही है। अमेरिका तेल के लिए वेनेजुएला और ईरान में दिलचस्पी रखता है। यूक्रेन मामले पर अमेरिका मज़ीद रियायतें चाहता है। यूरोप को सस्ती तवानाई से महरूम किया जा रहा है। सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग का कंट्रोल खो चुके। अमरीकी सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के रुकन और डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी की तनकीद। इससे पहले क्रिस मर्फी ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन को ट्रंप्स इनसेन वॉर करार दे चुके हैं। उनका कहना था कि इसने पूरी अमरीकी मईशत को सुकेड़ना शुरू कर दिया है। अमरीका के साबिक सेक्रेटरी दिफा लियोन पेनेटा ने कहा है कि सदर ट्रंप आगे चट्टान और पीछे खाई वाली सूरत हाल में फंस चुके। नेशनल सिक्योरिटी हुकाम को ईरान की हुर्मुज़ बंद करने की सलाहियत का खूब इल्म था। आयतुल्लाह ख़ामनेई के कत्ल का नतीजा ठीक नहीं रहा। फ़ौजी क़ुव्वत से हुर्मुज़ खोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ये जानी और माली लिहाज से बहुत महंगा ऑप्शन है, वरना ट्रंप की नाकामी यकीनी है। कतर में हेलीकॉप्टर समंदर में गिरने के वाक़े में हेलीकॉप्टर में सवार 7 में से 6 अफराद हलाक हो गए। आखिरी लापता शख्स की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कतरी वज़ारत दिफा के मुताबिक फ़ौजी हेलीकॉप्टर मामूल की ड्यूटी के दौरान तकनीकी ख़राबी के सबब रियासती समंदरी हदूद में गिरकर तबाह हुआ। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। लबनान में इसराइली फ़ौज के हमले, सरहदी इलाकों में हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पें जारी। शुमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले में एक इसराइली हलाक। इसराइली फ़ौज की वाक़े पर सख्त रद्दअमल की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा ने फ़ौज को दरियाए लिताली पर कायम तमाम पुल फौरी तौर पर तबाह करने का हुक्म दे दिया। इसराइली कम्यूनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लबनान के फ्रंट लाइन देहातों के घरों की मसमारी में तेज़ी लाने की हिदायत भी जारी। जनूबी लबनान और बका वादी में इसराइली फ़ज़ाई हमले, ज़मीनी कार्रवाई भी जारी। लबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 1000 से ज़्यादा अफराद जान बहक हो चुके हैं। सऊदी अरब ने 2 ईरानी फ़ौजी अताशियों और उनके अमले को सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म दे दिया। नापसंदीदा शख्सियात करार देकर 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी हुकूमत ने कहा कि ईरान ने सऊदी अरब, खलीज ताउन कौंसिल और अरब और इस्लामी मुल्कों को बार बार हदफ बनाया। सऊदी खुद मुख्तारी, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, माशी मफादात और सिफारती तनसीबात को निशाना बनाया और अच्छी हमसायगी के उसूलों की नफ़ी की। जारियत जारी रखने के हमारे ताल्लुकात पर संगीन असरात होंगे। 2 फ़ौजी अताशियों समेत सऊदी अरब में ईरानी सिफारत खाने के 5 अरकान को मुल्क छोड़ने की हिदायत की गई है। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मरकज़ पर हमला। इराकी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 2 ड्रोन से अमरीकी सिफारती मरकज़ को निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर शारजा के करीब बहरी जहाज़ पर मिज़ाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक मिज़ाइल हमले में बहरी जहाज़ को नुकसान पहुँचने की इतलात हैं। गुज़श्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात में कुवैत में अली अस्सालम हवाई अड्डे पर भी ईरान ने अमरीकी अड्डों पर हमले किए थे। ईरानी हुकाम का कहना है कि इन अड्डों से ईरान पर हमले किए गए थे।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार रियाज़ में 12 ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वतन वापस पहुँच गए। इसहाक़ डार ने नमाज ईद मदीना मुनव्वरा में अदा की। पाकिस्तान समेत खत्ते में अमन और सलामती के लिए दुआ की। 12 अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम कायम करने के तरीक़ों पर गौर। ईरान से खत्ते के ममालिक में शहरी मकामात पर हमले रोकने का मुतालबा किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि ईरान ऐसे इक़दामात से गुरेज करे जिनसे आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को ख़तरा हो। लबनान समेत खत्ते में इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों, तौसी पसंदाना अज़ाइम की सख्त मज़म्मत। अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात का बिलवास्ता तबादला अब भी जारी। अमेरिकी वेबसाइट का दावा लिखा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत खत्म हो चुकी, लेकिन मिस्र, कतर और बरतानिया अब भी दोनों मुल्कों में पैगामात का तबादला कर रहे हैं। वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका ईरान से यूरेनियम अफजूदगी ख़त्म करने के साथ साथ 5 साल के लिए मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा भी चाहता है, जबकि ईरान जंगी नुकसानात का हर्जाना तलब कर रहा है। एक अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के मुंजमद असासे से वापस कर दे तो ईरान के हर्जाने का मुतालबा पूरा हो सकता है। बरतानवी जौहरी आबदोज़ ने बहर अरब में पोजीशन संभाल ली। बरतानवी अखबार का दावा लिखा, बरतानवी जौहरी आबदोज़ टोमाहाक क्रूज़ मिसाइलों से लैस है। बरतानिया ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी से आलमी तेल तरसील को ख़तरा लाहक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि बरतानवी वज़ीर आज़म अपने अवाम की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रहे हैं। ईरान का हमलों के दौरान आबनाए हुर्मुज़ पर बातचीत से इनकार। कहा, अमेरिका और इसराइल के हमलों के दरमियान हुर्मुज़ खोलने की बात नहीं हो सकती। दुनिया को ईरानी ताकत के साथ तवानाई तनसीबात गैर महफूज होने का अंदाज़ा हो चुका है। ईरान ने बहरीन में वाक़ अमरीकी और बरतानवी फ़ौजी अड्डे डेगो गार्शिया पर हमले की तरदीद कर दी। अल जज़ीरा के मुताबिक एक सीनियर ईरानी अहदेदार ने बताया कि ईरान डेगो गार्शिया पर हमले का ज़िम्मेदार नहीं। डेगो गार्शिया ईरानी सरजमीन से 4000 किलोमीटर दूर है। इससे पहले अमरीकी अखबार ने डेगो गार्शिया फ़ौजी अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले का दावा किया था। अमरीकी अखबार ने यह भी कहा था कि ईरानी मिसाइल डेगो गार्शिया फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाने में नाकाम रहे। खबर आने के बाद बरतानिया ने डेगो गार्शिया पर हमले की मजम्मत की थी। अफ़गानिस्तान की तालिबान रजीम ने मार्च 2025 से मार्च 2026 के दौरान कम अज़ कम 1186 अफराद को कोड़े मारे और क़सास के तहत 6 लोगों को सरेआम सज़ाए मौत भी दी गई। जिला वतन अफ़गान सहाफ़ियों के मुरतब करदा सरकारी बयानात और आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अफ़गानिस्तान के बेशतर हिस्सों में जिस्मानी सज़ाओं का सिलसिला जारी है। तालिबान अदालतों के बयानात के मुताबिक साल के आखिरी महीनों में जिस्मानी सज़ाओं में इजाफा हुआ, जिनमें तकरीबन 100 ख़वातीन को कोड़े मारे गए। इनमें से कई सज़ाएँ अवामी मकामात पर दी गई। इंसानी हकूक़ कारकुनों का इज़हार तशवीश। कहा, जिस्मानी सज़ाओं में इजाफा मुनसिफ़ाना कानूनी अमल और बुनियादी आज़ादियों के हवाले से संगीन खदशात को जन्म देता है। ये सज़ाएँ माशरे में खौफ की फ़ज़ा पैदा करती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारत की जानिब से मुश्तरका आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर तशवीश है। सिंतास मुआहदे खत्ते में पानी की मुनसिफाना तकसीम का ज़ामिन है। भारत से मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद बहाल करने का मुतालबा करते हैं। आलमी यौम आब के मौके पर पैगाम में कहा कि पानी की महफूज फराहमी को कौमी तरजीह होनी चाहिए। बारिश के पानी को महफूज बनाने के इक़दाम की अहमियत उजागर की जाए। पाकिस्तान के कई इलाकों में अवाम गैर महफूज आबी ज़राए पर इन्हिसार करते हैं। साफ़ पानी की अदम दस्तियाबी का बोझ ख़वातीन और लड़कियों पर ज़्यादा है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान की बेटी मारवी मलिक इंतकाल कर गईं। पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट की तस्दीक, मारवी मलिक को चंद रोज़ पहले ब्रेन हेमरेज हुआ था। उनकी नमाज जनाजा कल दोपहर कराची में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गहरे अफसोस का इजहार किया है। सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत।
चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, गम की इस घड़ी में पूरी सेनेट शहरी रहमान के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बेटी की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इजहार ताज़ियत। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में मतलब अबरालूद और मौसम सर्द। बलूचिस्तान के कई अजला में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पिशीन, किला अब्दुल्ला में बारिश का इम्कान। कराची में भी बादलों के डेरे, 24 घंटों के दौरान मतलब अबरालूद रहने का इम्कान। ईद उल फितर के दूसरे दिन मिलने मिलाने दावतों का सिलसिला जारी। कहीं मटन कौरमा, बीफ बिरयानी और चिकन रोस्ट तो कहीं बारबेक्यू का एहतमाम। पहले दिन शेर खुरमे के बाद दूसरे दिन केक, मिठाई, खीर, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, कुल्फ़ी और फालूदे की बारी। किसने दिए आपको ईदी और सबसे ज्यादा किसने दिए और कितनी जमा हुई है अभी तक? सबसे ज्यादा किसने दिए ये तो खोल के पता लगेगा। अभी तक तो कुछ नहीं पता इसके बारे में, मगर हाँ सबने दिए इस बार। जिन्होंने पहले कभी नहीं दी उन्होंने भी इस बार दिए। कौन सी ईद? ईद उल अज़हा या ईद उल फितर ज्यादा अच्छी लगती है? ईद उल फितर। क्यों? इसमें हम लोग असल में कमाते हैं बहुत। ये स्पेशल ईद यूँ है क्योंकि इस साल मैं यूनी गई हूँ, मैं हॉस्टल गई हूँ, विच इज़ अ ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट, ठीक है। एंड आई टोटली रिकमेंड कि सब लड़कियों को एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि वो भी जाने की कोशिश करें। ईद के दूसरे रोज़ बच्चों ने तफरीह के लिए पार्कों और नहरों का रुख कर लिया। किसी ने झूले झूल कर अपनी ईदी खर्च की तो कोई ठंडी आइसक्रीम खाकर लुत्फानंदोज़ हुआ। मौज मस्तियों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। सक्खर में बच्चों ने रानी कश्ती की सैर करके ईद के मज़े को दुबाला किया। बच्चों के साथ साथ बड़े भी पीछे नहीं। ईद के दूसरे दिन सयाहों ने मलका कौसर मरी का रुख किया और खूब लुत्फ़ उठाया। हमेशा स्पोर्ट्स किट में दिखाई देने वाले पाकिस्तानी स्टार्स ने अपने अपने घर ईद मनाई। रंग बिरंगे लिबास ज़ेबतन किए। किसी ने घर के गार्डन में तो किसी ने पार्क में फ़ोटो शूट किया। कोई तन्हा और किसी ने फैमिली के साथ तस्वीर बनवाई। ईद की खुशियाँ दुबाला की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी की मुलाकात। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में मशरिक़ वस्ती और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खत्ते की सूरत हाल में बेहतरी के लिए कोशिशों में हम आहंगी पर गुफ्तगू की गई। बानी पीटीआई की ईद के दिन बेटों कासिम और सुलेमान से बात करवा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने बेटों से 25 से 30 मिनट तक की गुफ्तगू की। बानी पीटीआई के बेटों ने सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। और रनवे पर लेटकर जहाज़ क्यों रोका? शहजाद रॉय ने क्यों अदालत से स्टे ऑर्डर ले रखा है? मिली ईद के दूसरे दिन गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय से प्रोग्राम हंसना मना है। आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।